अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के हाज़िर हो गए हैं चौथा क्लास, जो पीटी और लिखित परीक्षा के लिए ख़ास है। आप सभी साथियों के लिए आज हम उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, कुछ जुमलों का, कुछ वर्ड का अल्फाज माने भी करेंगे, कुछ हिंदी उर्दू इस्तिलाहात भी करेंगे और इसी तरीक़े से कुछ मज़मून निगारी की भी बात करेंगे, अगर वक्त ने साथ दिया, आप लोगों का सहयोग रहा तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक ख़ास बात, वो ख़ास बात ये है कि हमारे इस चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे भी अहम बात वो ये है, अगर आप मुकम्मल तौर पर तैयारी करना चाहते हैं 9045978747 ये मोबाइल नंबर है, ये आप सभी के मोबाइल पे होना चाहिए। सभी साथी लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, PDF फाइल के लिए, OMR शीट पे टेस्ट के लिए इस पे तैयारी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। साथियों, बहुत जगह आप लोग इधर उधर कर रहे होंगे, लेकिन हमें भी मौका दीजिए। खैर, जहां आपको बेटर लगता है कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे लिए यही बहुत है कि आप हमें सहयोग देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज हम करते हैं पहला, चंद हिंदी उर्दू जुमले। आज हम करेंगे चंद, यानी कि थोड़े हिंदी उर्दू जुमले करेंगे, जिसे हिंदी से हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। कोशिश करेंगे ये आपके लिए ख़ास हो, आप सभी के लिए ख़ास हो। पहला सेंटेंस साथियों आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे है। ये है दोस्तों क्या, प्रशिक्षणी कार्यक्रम का आयोजित हुआ। इसकी जो उर्दू करेंगे वो उर्दू होगा, तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। अब साथियों यहाँ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग आप सभी हज़ार रिपीट कीजिएगा। प्रशिक्षणी, इसके माने होगा तरबियती, कार्यक्रम का तर्जुमा हो जाएगा प्रोग्राम, आयोजित का हो जाएगा दोस्तों मुनाकिद, और इनइकाद, दो तर्जुमा इसका हम कर सकते हैं। चलिए, अगर वर्ड मीनिंग आपके लिए आपको याद है तो फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान है। अगला सेंटेंस साथियों आपके लिए है, विधानसभा में विशेष अधिकार का विरोध हुआ। इसकी आप उर्दू तर्जुमा कीजिएगा, असम्बली में मिराआत की मुखालिफत हुई। अब यहाँ हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। विधानसभा, असम्बली, विशेष अधिकार, तो मिराआत भी बोलेंगे दोस्तों, और अधिकार के माने हुकूक भी होता है, तो ख़ास हुकूक भी आप बोल सकते हैं। ख़ास हुकूक भी आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक लफ्ज़ उर्दू में होता है मिराआत का, आप इसे भी याद रखिए। विरोध का होता है मुखालिफत। अगर तर्जुमा आपके लिए आसान है, वर्ड मीनिंग आपको याद है, तो फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान है। अगला आपके सामने साथियों है, विभागीय कार्यवाही पूरी हो गई। इसकी आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे, महकमा जाती कार्रवाई पूरी हो गई। अब यहाँ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। विभागीय का तर्जुमा करेंगे महकमा। देखिए, विभाग के माने होता है महकमा। विभाग का माने क्या होता साथियों, महकमा। इसी तरह हो गए, विभागीय का भी तर्जुमा करेंगे, महकमा ही करेंगे, ठीक है। महकमी भी कर सकते हैं। महकमी जो है ना, विभागीय का तर्जुमा हम जो है कि महकमी आराम से कर सकते हैं। महकमी का तर्जुमा विभागीय, महकमी और महकमा भी कर सकते हैं। कार्यवाही का कार्रवाई, देखिएगा हिंदी में कार्यवाही होता है, उर्दू में कार्रवाई होता है, ये याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने है, पूरी हो गई, बाकी बराबर है। इतना अगर आपको याद है फिर आपके लिए तर्जुमा करना आसान है। चलिए, यहाँ दोस्तों सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। इसकी जो आप तर्जुमा करेंगे, सकाफती तकरीब का इनेकाद हुआ। आइए वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। सांस्कृतिक का होता है दोस्तों सकाफती। संस्कृत में आपने पढ़ा संस्कृत, इसे बोलते हैं उर्दू में सकाफत। तो सांस्कृतिक यानी कि सकाफती। समारोह का तकरीब बोलेंगे, जलसा का भी आप समारोह तर्जुमा कर सकते हैं। आयोजन का इनेकाद, देखिए मैंने कहा था ना, आयोजन करना, इनेकाद करना आप लिख सकते हैं। चलिए, इतना अगर आपको याद है फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान है। प्रेषण के
साक्ष्य के रूप में रसीद रखें। तरसील के सबूत के तौर पर रसीद रखें। यहाँ तरसील का तर्जुमा होता है प्रेषण, और इसी तरह साक्ष्य का तर्जुमा हो जाता है सबूत, रूप का तर्जुमा हो जाता है तौर, और रसीद की तर्जुमा रसीद ही होती है। तो फिर अगर इतना आपको वर्ड मीनिंग याद था तो तर्जुमा करना आपके लिए आसान था। बहुत अच्छा साथियों, बहुत खूब। जितने लोग जुड़े हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी साथी एक बार लाइक कीजिएगा और कमी बेशी को हमें कमेंट के ज़रिए बताने की ज़हमत कीजिएगा। ये जन सूचना पद अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसकी उर्दू करेंगे कि यह इत्तिलाआत आम्मा अफसर की जिम्मेदारी है। देखिए अफसर ने अफसर की, पद अधिकारी ऑफिसर की, आप लिख सकते हैं ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो ये देखिए ये लफ्ज़ यहाँ पे यह है या नहीं है। अब यहाँ वर्ड मीनिंग देखते हैं। जन सूचना तो इत्तलाआत आम्मा, पद अधिकारी तो यानी कि ऑफिसर, अफसर आप लिख सकते हैं। जिम्मेदारी का जिम्मेदारी, अगर हिंदी में दायित्व लिखा गया है तो भी आप जिम्मेदारी ही लिखेंगे उर्दू में। एक अगली सेंटेंस आपके सामने हिंदी से उर्दू। यह उपबंध सीधी नियुक्ति के लिए है। अब इसकी आप हिंदी करते हैं, हिंदी से उर्दू करते हैं। यह इल्तिज़ाम बराहे रास्त तकर्रुरी के लिए है। क्या समझा आपने? यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं। उपबंध, इसके माने आप लिखेंगे इल्तिज़ाम, सीधी का आप करेंगे राह, और नियुक्ति का करेंगे तकर्रुरी। तो बराहे रास्त का तर्जुमा आप उर्दू हिंदी में करेंगे तो सीधी कर सकते हैं, ठीक है। सीधी साधी को बराह राह तर्जुमा कर सकते हैं, बराह रास्त, और तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो गया यहाँ पे जब आपको वर्ड मीनिंग याद था। चलिए फिर एक और तर्जुमा करते हैं। भविष्य निधि से आहरण की अनुमति मिल गई। देखिए जो तर्जुमा मैं करता हूँ, इस तर्जुमे को आप अगर कहीं ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, या आप कहीं से भी सर्चिंग करें तो इस तरह के तर्जुमा नहीं मिलेगा। इससे भी और सरलता के साथ मिलेगा। जो तर्जुमा मैं करा रहा हूँ या मैं आपके सामने ला करके आपको बता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, ये वो वर्ड है जो मुश्किल है, जो पूछे जाने वाली है, जो अलग है, जो इस्तेमाल में, यूज़ में कम होता है। लेकिन जब आप इसको कहीं सर्चिंग करते हैं, ढूंढते हैं, तो फिर इसका आपको अलग मिलता है। वो सरलता के साथ, आसान के साथ, समानता के साथ आपको बताता है। लेकिन जब डिक्शनरी उठा करके देखेंगे शब्दकोश को तो फिर यह आपके लिए दुरुस्त हो जाएगा। चलिए, तो भविष्य निधि से आहरण की अनुमति मिल गई। तो इसकी आप देखिएगा, भविष्य निधि की जो तर्जुमा करेंगे इंग्लिश में, तो ये दोस्तों प्रोविडेंट फंड से निकासी की कहते हैं कि इजाज़त मिल गई। बहुत अच्छा साथियों, बहुत खूब। आइए एक सेंटेंस और आपके सामने है। सामग्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है। क्या समझा? सामग्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है। अशिया, सामग्री का तर्जुमा अशिया करेंगे, ठीक है। और चीज़ की तर्जुमा भी अशिया कर सकते। चीज़ तो खैर उर्दू में लिखा ही जाता है, लेकिन वस्तु की तर्जुमा, वस्तुओं की तर्जुमा, वस्तु की तर्जुमा आप शय करेंगे, वस्तुओं की तर्जुमा आप अशिया करेंगे, सामग्री की तर्जुमा भी आप अशिया कर सकते हैं। अवामी नीलामी के ज़रिया फ़रोख्त की जाती है। द्वारा के माने आप तर्जुमा करेंगे, बिक्री का फ़रोख्त करेंगे, बाकी आप सभी के लिए बराबर है। अगली सेंटेंस आप सभी के समातों के हवाले, स्क्रीन के हवाले, मोबाइल के हवाले से देखते हैं। यहाँ है दोस्तों, जन स्वास्थ्य का संबंध संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली से है। चलिए इसकी उर्दू देखते हैं, फिर वर्ड मीनिंग करते हैं। सेहत आम्मा का ताल्लुक़ पूरे निज़ाम सेहत से है। जन स्वास्थ्य के माने करेंगे सेहत आम्मा, संबंध के माने आप करेंगे ताल्लुक़, जोड़, ताल्लुक़ बेहतर है, ठीक है। संपूर्ण के माने आप करेंगे निज़ाम, पूरे, यानी मुकम्मल, पूरा। इसके तर्जुमा आप क्या करेंगे? तकमील के माने भी आप संपूर्ण कर सकते हैं, मुकम्मल के माने भी संपूर्ण आप लिख सकते हैं, पूरे के माने आप संपूर्ण लिख सकते हैं, स्वास्थ्य के माने आप सेहत लिखेंगे, प्रणाली के माने आप निज़ाम लिखेंगे। इतने वर्ड के मीनिंग आपको अगर याद है तो तर्जुमा करना आपके लिए आसान है। चलिए अब है दोस्तों, चंद उर्दू से हिंदी तर्जुमा करेंगे। क्या पहले आपने हिंदी से उर्दू किया है, अब हम दोस्तों हिंदी से उर्दू से हिंदी करते हैं। बस
जल्दी से कोशिश करते हैं आपको हम बताए चलें। बराए करम गैर मवाफिक तबसरा ना करें, ठीक है। तो तबसरा को आप इंग्लिश में कमेंट्स कहते हैं। कृपया विसम्मित टिप्पणी नहीं करें। बराए करम का तर्जुमा क्या होता है? कृपया। गैर मुआफिक का तर्जुमा करेंगे विसम्मत, ठीक है। इसी तरह तबसरा का टिप्पणी करेंगे, बाकी आपके लिए आसान है तर्जुमा करना। यहाँ आपके सामने है दोस्तों, फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया। इसकी आप हिंदी करते हैं, निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बहुत खूब साथियों, निर्णय का तर्जुमा करेंगे फैसला, सर्वसम्मति का तर्जुमा करेंगे मुत्तफ़िक़, ठीक है क्या। अगर मुत्तफ़िक़ राय भी होगा तो सर्वसम्मति मत लिखेंगे, मुत्तफ़िक़ा, ठीक है। और तौर पर का तर्जुमा जो है कि सर्वसम्मति से लिया गया या तौर पर लिया गया। आप तौर का सर्वसम्मति रूप से यहाँ अगर आप लिखते सर्वसम्मति रूप से, क्या सर्वसम्मति रूप से, तो ज़्यादा बेटर होता कि ये तौर पर लिया गया हो जाता, लेकिन ये भी बेटर है। बहुत अच्छा साथियों, बहुत खूब है, आप लोग काफ़ी वक्त दे रहे हैं और हमें आपका फीडबैक मिल रहा है। अच्छा लगता है जब आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह जिस तरह आप चाहेंगे क्लास उस तरह आपके सामने पेश होते रहेंगे। ये मुतलाशुदा एक्ट है, ये आप कह सकते हैं यह अधिसूचित अधिनियम है। देखिए मुतलाशुदा यानी इत्तला किया हुआ, एक्ट का यानी अधिनियम है। मुतला बोलते हैं, मुतला की जाती है, इत्तला दी जाती है, खबर दिया जाता है। ये फ़ारसी, ये अरबी लफ्ज़ है और ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो शुदन मस्दर, शुदन मस्दर जो है उसके मतलब होता है होना। तो ये शुदन मस्दर से शुदा बनाया गया है। तो मतला शुदा यानी इत्तला दिया गया और सूचित किया गया, तर्जुमा आप कर सकते हैं। तो ये अधिसूचित अधिनियम है, तर्जुमा करना आपके लिए आसान था। इसे मफरूज़ी तनख्वाह दी गई है, उससे कल्पित वेतन दिया गया है। मफरूज़ी के माने आप देख लीजिए, कल्पित होता है, तनख्वाह का वेतन होता है। तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके साथियों आपके सामने है वज़ीर ने, देखिए यहाँ गलत किया हुआ, ठीक है। यहाँ है ऐन हा दाल, ये है अहद, क्या है वज़ीर ने ओहदा, क्या ये वज़ीर ने ओहदा और राजदारी का हल्फ उठाया। क्या था ये? वज़ीर ने ओहदा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अलिफ हा दाल है, ये गलत है। वज़ीर ने ओहदा और राजदारी का हल्फ उठाया। तो मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए यहाँ तक क्लियर है साथियों। आइए आगे चलते हैं। यहाँ क्या है, उर्दू का हिंदी करेंगे। इताअत ज़रूरी है, क्या है? इताअत ज़रूरी है, तो आज्ञा पालन अनिवार्य है। देखिए आपने पढ़ा होगा औशयक, ठीक है, औशयकता। तो आप पढ़ते हैं ना कि औशयक है यानी ज़रूरी है, औशयकता है ज़रूरत है, लेकिन लाज़मी के तर्जुमा आप करते हैं कि अनिवार्य है, लाज़मी है। लेकिन बाज़ जगह ज़रूरी के माने में अनिवार्य भी आता है, लाज़मी की जगह पे ज़रूरी भी आता है। तो इसीलिए आज्ञा पालन अनिवार्य है यानी कि लाज़मी है, या फिर लिख सकते हैं ज़रूरी है। बहुत अच्छा साथियों, अब यहाँ एक तर्जुमा आपको करना है हिंदी में। सभी सवालात मारूज़ी हैं, तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। यहाँ वष्टि, ये वस्तु पूरक भी आता है, एक लफ्ज़ क्या आता है? वस्तु पूरक, यानी इसके माने में भी तर्जुमा मारूज़ी ही आता है। सभी प्रश्न वस्तु पूरक है या फिर सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, आपके लिए तर्जुमा करना आसान है अगर ये आपको इस तरह से याद है। आइए अगला सेंटेंस आप सभी के सामने है, वो ये है कि मारूज़ी तर्ज का इम्तिहान इख्तिताम पजीर हुआ। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना वस्तुनिष्ठ या फिर वस्तु पूरक, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा संपन्न हो गई। तो मारूज़ी का तर्जुमा वस्तुनिष्ठ और परीक्षा का तर्जुमा दोस्तों इम्तिहान और इख्तिताम का संपन्न। देखिए यहाँ पे जो है कि इस्तिलाहात कम इस्तेमाल किया गया है। मारूज़ी तर्ज, इसका हमने सिर्फ मारूज़ी मान दिया है वस्तुनिष्ठ,
और इख्तिताम पजीर, जबकि दो वर्ड मिलके एक दो लफ्ज़ बन के अल्फाज बनता है और ऐसे ही अल्फाज को इस्तिलाहात कहा जाता है। हमने यहाँ पे संपन्न लिखा यानी कि मुकम्मल होना, पूरा होना। अब उर्दू में जो अदब के लिहाज से कुछ अल्फाज जोड़े जाते हैं जिनकी इस्तिलाहात बहुत ही कम मिलते हैं, तो खैर अगर आपको मिले तो हमें बताने की ज़हमत कीजिएगा। फ़िलहाल आपके सामने ये तर्जुमा पेश है। अब आपके सामने दोस्तों गैर मुनासिब तबसरों पर एतराज़ होगा। गैर मुनासिब तबसरों पर क्या होगा? एतराज़ होगा। तो अनुचित टिप्पणियों पर आपत्ति होगी। गैर मुनासिब का तर्जुमा क्या करेंगे? अनुचित, और तबसरों का तर्जुमा टिप्पणी, एतराज़ का आपत्ति। फिर तो बहुत ही आसान है आपके लिए। मुज़ाहिरीन का दाखिला ममनू है, प्रदर्शनकारियों का प्रवेश निषेध है। मुज़ाहिरीन का तर्जुमा क्या किया आपने? प्रदर्शनकारी, ठीक है। मुज़ाहिरा प्रदर्शन, मुज़ाहिरीन प्रदर्शनकारियों, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों होगा दाखिला का प्रवेश ममनू का होगा निषेध। यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। चलिए अब यहाँ साथियों हम करते हैं कुछ उर्दू से हिंदी। सभी साथियों से मैं दरख्वास्त करूँगा अपना अपना फीडबैक ज़रूर दें। उससे क्या मिलता है? हमें एक एनर्जी मिलती है आपके सामने एक अच्छे तरीके से क्लास को प्रस्तुत करने की। आप अपने एनर्जी को ना गंवाएं। जब आप अपने एनर्जी को नहीं गंवाएंगे तो मैं फिर अपनी एनर्जी को आपके सामने पेश करेंगे। उससे बेटर तरीक़ा यही है कि आप अपनी एनर्जी को हमारे सामने प्रस्तुत करें और वो एनर्जी हमारे साथ मिलकर के कन्वर्ट होकर के एक और एनर्जी निकल के आपके सामने क्लास के साथ क्लास की शक्ल में आपके सामने प्रस्तुत होगा। चलिए फीडबैक दीजिएगा। पहले हम कर लेते हैं कुछ उर्दू से हिंदी अल्फाज। चलिए क्या दोस्तों, ये है हिंदी से उर्दू अल्फाज है। तो फासीवाद क्या है ये पहले देखते हैं। उर्दू से हिंदी अल्फाज हैं तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। पहले क्या है? उर्दू। फिस्तायत, क्या दोस्तों? फिस्तायत। तो फिस्तायत की हिंदी क्या होती है? फासीवाद। क्या है? फासीवाद। इसी तरह दोस्तों क्या है? फरीक़े सानी। क्या? फरीक़े सानी। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रतिवादी। क्या है? प्रतिवादी। बहुत अच्छा साथियों। अब आपके सामने क्या है? फरेफ्तगी। क्या? फरेफ्तगी। ये उर्दू है, इसकी हिंदी क्या है? आसक्ति। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक होता है अशक्त, ये अ है, ये श लगेगा, ये अशक्त, इसके माने होता है माजूर, अशक्ति माजूरी। लेकिन जब ये श लगेगा तो जब ये श नहीं लग करके ये लग रहा है, ये वाला स, तो फिर माने बदल जाएगा। कुछ लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। आसक्ति की जगह आप फरफ्तगी के माने में आप माजूर लिख देते हैं, कहते हैं जी माजूर होगा। तो यहाँ थोड़ा सा अल्फाज में तलफ़ुज़ में ध्यान रखिएगा। बाकी सब बराबर है आप सभी के ज़हनों के हवाले से। चलिए यहाँ क्या दोस्तों? फ़िरक़ा परस्ती, तो होगा इसका सांप्रदायिकता। इसी तरह दोस्तों क्या यहाँ पे फ़र्ज़ शनास। क्या है? फ़र्ज़ शनास। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठ बोलेंगे, कर्तव्य निष्ठ, इसके माने होते हैं फ़र्ज़ शनास। बहुत अच्छा साथियों। आइए एक और तर्जुमा आपके सामने, अक़लमंदी। क्या है? अक़लमंदी। इसकी जो आप तर्जुमा करेंगे वो दोस्तों बुद्धिमता, यानी बुद्धिमता जिसे कहते हैं ना, बुद्धिमता, अक़लमंदी। बुद्धि को बोलते हैं अक़ल और बुद्धिमत्ता को बोलते हैं अक़लमंदी। इसी तरह दोस्तों क्या है? इल्मे इर्तक़ा। क्या है? इल्मे, ये इल्मी इर्तक़ा हो गया है। तो इल्मी इर्तक़ा को बोलेंगे विकास शास्त्र। क्या? विकास शास्त्र। इसी तरह दोस्तों क्या है? फ़लसफ़ा रूहानियत। फ़लसफ़ा रूहानियत उर्दू में बोला जाता है फ़लसफ़े रूहानियत। इसकी जो आप बोलेंगे हिंदी तो अध्यात्म विद्या। क्या बोलेंगे? अध्यात्म विद्या। बहुत अच्छा दोस्तों। आगे आपके सामने है बहुत ही चर्चित वर्ड गद्दारे वतन। जो चर्चित होता है उससे कहते हैं देशद्रोह। आजकल बहुत ही चर्चित है देशद्रोह, और इस शब्द को उठा करके किसी एक समुदाय के ऊपर थोपा जाता है। तो खैर आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं इससे, ज़्यादा मुझे इसका व्यापक करने की ज़रूरत नहीं है। गैर आइनी को दोस्तों क्या कहते हैं? असंवैधानिक। बहुत अच्छा। अब करेंगे साथियों यहाँ पे हिंदी से उर्दू तर्जुमा। बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, तो राजमार्ग दोस्तों इसे बोलते हैं शाहिरा। ये जितने भी NH है, NH
यानी कि नेशनल हाईवे जितने हैं, नेशनल हाईवे को बोलते हैं राजमार्ग, उर्दू में उसी को बोलते हैं शाहिरा। ठीक है, चलिए क्या दोस्तों, असहयोग, इसको क्या बोलेंगे, अदमे ताउन। असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा गांधी जी का, जिसको चंपारण से शुरू किया गया था, तो वो उसकी उर्दू होगी अदमे ताउन। इसे दोस्तों क्या है, अविश्वास। एक है दोस्तों विश्वास, यकीन, एतमाद। अविश्वास अदमे एतमाद। बहुत अच्छा साथियों। यहाँ दोस्तों क्या है, संग्रहालय। क्या है, संग्रहालय, जिसकी तर्जुमा आप कहते हैं अजायब खाना। बहुत अच्छा। एक है दोस्तों क्या है, परिशिष्ट, इसके माने उर्दू होती है ज़मीमा। क्या, ज़मीमा। यहाँ दोस्तों क्या है, लोकोक्ति। लोकोक्ति की तर्जुमा आप करेंगे ज़रबुल मिस्ल। देखिए, ज़रबुल मिस्ल की एक और हिंदी आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन एक हिंदी ये भी है लोकोक्ति, जो बहुत ही कम बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को भी। आगे दोस्तों क्या है कि सेहत आमा, इसे लोक स्वास्थ्य भी कह सकते हैं और जन स्वास्थ्य भी आप कह सकते हैं। लोक स्वास्थ्य भी, जन स्वास्थ्य भी, दोनों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेहत आमा के लिए। यहाँ दोस्तों क्या, सयाहत, जिसे आप पर्यटन कह सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं। बहुत अच्छा साथियों। आगे एक दो शब्द और। यहाँ क्या है, सियासतदां। क्या दोस्तों, सियासतदां। तो सियासतदां की जो हिंदी होगी वो होगी राजनीतिज्ञ। याद रखिएगा, राजनीति उसकी तर्जुमा करेंगे सियासत, सियासतदां इसकी तर्जुमा हिंदी में करेंगे राजनीतिज्ञ। इसी तरह साथियों है शराफत। क्या है, लफ्ज़ शराफत। लफ्ज़ शराफत की जो हिंदी होती है वो होती है शब्द कुलीनता। क्या होती है, कुलीनता, यानी कि शराफत। बहुत खूब साथियों। आइए यहाँ पे चंद क्या करते हैं, उर्दू हिंदी इस्तिलाहात पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपने और वक्त ने साथ दिया तो थोड़ा मजमून निगारी करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, यहाँ आपके सामने क्या है, विधान विभाग। क्या है, विधान विभाग। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, महकमा आइन। आप महकमा आइन कह सकते हैं। ठीक है, विधान के माने होता है आइन, विभाग के माने होता है महकमा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे एक और आपके सामने उर्दू हिंदी इस्तिलाहात है, विज्ञान यवे प्रौद्योगिक विभाग। तो महकमा साइंस व टेक्नोलॉजी, विज्ञान के माने हो जाएगा साइंस और प्रौद्योगिकी के माने हो जाएगा टेक्नोलॉजी। विभाग का महकमा तर्जुमा हो जाएगा। इसी तरह साथियों यहाँ पे आपके सामने है श्रम विभाग। तो आप महकमा मेहनत कह सकते हैं, महकमा मेहनत। आपको अगर ये याद नहीं है तो इंग्लिश याद रखिए, उर्दू में इंग्लिश का भी चलन है, तो लेबर डिपार्टमेंट आप याद रख सकते हैं। इसी तरह